today let's start with chapter number 5, Age of Adolescence. In this chapter we will study about endocrine system, हम nutritional requirement पढ़ेंगे, personal hygiene पढ़ेंगे, ठीक है, adolescence and puberty and drug abuse and AIDS. Now endocrine system, there are many slower process to go into the body, इसकी growth, ये process जो है they are primarily controlled by endocrine system. Nervous system और जो endocrine system है ये एक साथ work करते हैं और हमारी body को help करते हैं for functioning properly. The endocrine system controls this process through chemicals, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं. Hormones are secreted by number of glands, जो क्या बनाते हैं endocrine system बनाते हैं, और they are released directly into the blood. Hormones regulate many processes in the body, say growth, development, उनका behavior और reproduction. Each hormone is required in very small quantity. ठीक है, हर एक small quantity में required होता है. Hormones are sent to all the parts of the body. The glands that do not have duct tubes, वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, उनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं. द ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन्स, उन्हें टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं. सम ऑफ द ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड. देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पी साइज ग्लैंड है, ये आपके बेस ऑफ ब्रेन में है, अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन. इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि जो हार्मोन्स है वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं विद अदर एंडोक्राइन. जैसे पिट्यूटरी कंट्रोल ग्लैंड्स जो हाउ द थायराइड इज रेगुलेटेड, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अमाउंट ऑफ थायरॉक्साइन होता है वो आपको कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में. जो लेवल ऑफ थायरॉक्साइन है वो फेल करता है बिलो द सेंट्रल लेवल, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ना थायराइड ग्लैंड ये सिचुएटेड होता है इन द नेक और सिक्रीट करता है थायरॉक्साइन, और ये मेटाबॉलिज्म, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट को करता है कंट्रोल का. ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन द पर्सन डाइट, द डाइट लेक्स आयोडीन, थायराइड ग्लैंड होता है वो लार्ज हो जाता है और ये आपको थायरॉक्सिन इनफ हो जाती है आपकी बॉडी में. इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, गॉइट. यहाँ पे देखा ना, स्वेल जो नेक होती है वो स्वेल्ड हो जाती है. एड्रिनल ग्लैंड, इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है, बॉडी को रिस्पॉन्ड करता है इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है. ये फाइट करता है, इसे फाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी को प्रिपेयर करता है टू एक्ट व्हेन आर इन द स्ट्रेसफुल या फिर आपके पोटेंशियल डेंजरस सिचुएशन. बिकॉज हार्मोन दैट द बॉडी एक्सपीरियंसेस इमोशनल सेट, कभी गुस्सा होता है, कभी एक्साइटमेंट होता है, उनको कंट्रोल करता है. सम ऑफ द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय एड्रिनल लिस्टेड आर इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और जो ओवरऑल इंक्रीज है बॉडी एनर्जी लेवल को. नेक्स्ट इज पेनक्रियास. पेनक्रियास है ग्रुप ऑफ सेल जिसे हम ईस्ट ऑफ लंगेरहंस कहते हैं. इंसुलिन गोज टू द लीवर, और ये एक्सेस ग्लूकोज जो आपकी ब्लड में प्रेजेंट होती है उसको देखता है. एंड डायबिटिक पेशेंट देयरफॉर शुड गेट रेगुलर डोजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन. देखो जो बहुत से डायबिटिक लोग होते हैं उनको आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती. नाउ दे आर द ओवरीज एंड टेस्टिस. ओवरीज एंड स्पर्म रिलीज सर्टेन इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं. Male in males, testes have two types of tissues, semi-porous tubules जो sperm प्रोड्यूस करती है, और intestinal cells जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है. ये डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है. फीमेल में हम बात करें, ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है फ्रॉम इट्स पॉलीसाइट, ठीक है. ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट फीमेल कैरेक्टर्स और प्रोडक्शन ऑफ एग. अब ये कुछ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हैं, आपको उनके फंक्शन दिए, अब आप नॉर्मल रीड करोगे कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ क्या सीक्रेट करते हैं और क्या उनका फंक्शन. एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, उसको एडोलसेंस कहता है. और जब जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो पास करते हैं इस पीरियड से, उनको क्या कहा जाता है, एडोलसेंस. WHO डिफाइन करता है एडोलसेंस को एज अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 10 to 19 ईयर ऑफ एज. इसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है गर्ल का, फेशियल हेयर्स होते हैं बॉयज. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डिस्टिंग्विश करती है मेल और फीमेल के बीच में. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप करती है, एंड इज रेफर टू एज अ स्टेज ऑफ मैच्योरिटी और प्यूबर्टी. द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, उसे प्यूबर्टी कहते हैं. नॉर्मल वो 12 to 14 ईयर्स होता है बॉयज में, गर्ल में 10 to 12 ईयर्स होता है. वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है. नाउ फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, हाइट इंक्रीज होती है, सडन इंक्रीज होता है हाइट वेट ड्यूरिंग एडोलसेंस. इट इज बॉट अबाउट द elongation of bones and arms. Adolescents often look with the period because of different parts होता है, वो ग्रो करने लग जाते हैं, and the body regains its normal growth. By final height, the individual attains primary control by genes और हार्मोन
कंट्रोल हाउ द हाइट इंक्रीज। वो आपके जीन से या आपके कैसा आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू से वो चेंज होता है। नेक्स्ट इज चेंज इन बॉडी शेप। इन बॉयज शोल्डर बिकम ब्रॉडर एंड अदर चेस्ट बिकम वाइड। मसल्स ग्रो मोर देन गर्ल्स। गर्ल्स में जो पैल्विक रीजन है वो वाइडन होता है, इट्स ब्रॉडन होता है, ब्रेस्ट डेवलप करती है, इंक्रीज इन साइज। और जो प्राइमरी ग्लैंड है मतलब मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड्स वो डेवलप होते हैं इनसाइड ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, हेयर डेवलप अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। बॉयज आर ऑल्सो डेवलप फेशियल हेयर, कुछ स्टैचर्स बियर्ड आ जाते, उनके चेस्ट पे भी हेयर्स आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे गर्ल्स में ओवरी ब्लड जाते हैं वो मैच्योर एग प्रोड्यूस, बॉयज में टेस्टिस और पैरेंट्स डेवलप करते हैं कम्प्लीटली, और जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है स्टार्ट में होगा। चेंजेस वॉइस, वॉइस बॉक्स आर लार्जेस्ट, इंक्रीज द साइज। इसमें क्या होता है, चेंज इन वॉइस, इंक्रीज इन साइज इन मोर इन वॉइस। जो वॉइस में ज़्यादा इंक्रीज चेंज होता है वॉइस, ठीक है। ड्यू टू लार्जर वॉइस बॉक्सेस बॉयज डेवलप डीप वॉइस। इनिशियली इंक्रीज इन साइज ऑफ लार्जनेस में कॉज वॉइस टू क्रैक और ब्रेक। या जो वॉइस होती है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाती है। Increase activity of sweat during puberty, sweat and oil glands in the body becomes very active और ये increase करता है sweat में। Increase activity of this gland may cause acnes और pimples। देखा ना हमारे दाने वगैरह पिंपल्स होने लग जाते हैं। Beginning of menstrual cycle, फीमेल में क्या होता है, onset of जब puberty होती है तो 2 ovaries take turn to produce the egg or ovum, और 1 ovum release होता है every 28 days। The process of release of an ovum और वाइन ओवरीज को ओव्यूलेशन कहते हैं, और जो साइकिल होती है प्रोड्यूसिंग एंड देन रिलीजिंग मैच्योर ऑव उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम मिनाप कहते हैं, एंड इट इंडिकेट्स दैट गर्ल हैज नाउ एक्वायर्ड द एबिलिटी टू हैव अ बेबी, ठीक है। नाउ अ गर्ल हैज द एबिलिटी कि उसको बेबी हो सकता है। नाउ डिफरेंट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिलीज हार्मोन, प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। पिट्यूटरी ग्लैंड सेकंड हार्मोन ये ओवरी को रिलीज करता है, मैच्योर है। 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है ऑस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। ये क्या करता है, चेंज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ओवम दैट बिगिंस इट्स जर्नी थ्रू इट्स डेवलपमेंट। ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय मेल स्पर्म, इट डाइज एंड स्टार्ट डिसइंटीग्रेट। वो डाई हो जाता है और वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड द लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन एंड इज शेड अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ ब्लड। इसको लास्ट 4 to 6 डेज का होता है, गर्ल्स में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। Around 40 to 50 years of age, menstrual cycle stop और female is no longer productive, उसको हम menopause कहते हैं। Now emotional changes, you may experience many emotional changes during puberty due to increase in hormonal level, mood swings, mood आपके swing करते हैं। One may become conscious to change occurring one's body, feel awkward, depressed, ठीक है। या जो normal changes होता है जो part of body है वो grow करता है। Puberty is also phase during which one great capacity to learn, आप कैसे मैच्योर हो रहे हैं, थिंकिंग चेंज हो जाती है। रोल ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, रोल क्या है हार्मोन का ड्यूरिंग प्यूबर्टी। चेंज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एडोलसेंस आर ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन। इन गर्ल्स हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्ट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ ओवा और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन। अगर हम बॉयज की बात करें, हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है टेस्टी, और क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स के लिए, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉयज मोस्टली। नाउ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, रैपिड मेंटल फिजिकल ग्रोथ एज अ रिजल्ट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इंक्रीज ट्रेमेंडसली। लुकिंग आफ्टर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दिस स्टेट इट इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल। डाइट शुड कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंज्यूमिंग टू मच सन फूड should be avoided, and these are deficient in important nutrients. Personal hygiene, increase activity of sweets and sebaceous gland. Proper personal hygiene is important. Take bath every day. Clean all the parts of the body which is essential. And girls should especially careful about hygiene during menstruation. आपको menstruation में बहुत ज़्यादा hygienic रहना है। Physical exercise, walking, jogging, aerobics, outdoor game, be good for growing adolescents. What? Drug abuse and age. Adolescence is also a stage of insecurity and confusion. It's easy for adolescents' mind to let go astray of my wrong computer advice. Drugs and chemical substances that produce physical, mental behavior both are changing. Use of drugs for purpose other than medication use, वो हम क्या करते हैं, drug abuse कहा जाता है।
वन पर्सन स्टार्ट टेकिंग ड्रग, उसको फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जाती है उनको, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, वो एडिक्ट हो जाता है, उसके बिना वो नहीं रह पाता। एल्कोहल, नाइकोटाइन प्रेजेंट इन टबैको प्रोडक्ट, सिगरेट्स, गुटखा, पान मसाला, कोकेन और मारिजुआना, ये भी क्या है, आप एक तरीके के ड्रग्स है। People who use drugs are also at risk of being infected with HIV, deadly virus. It's a deadly virus. The virus can spread by sharing syringe used for infecting some drug. इसका स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। आप सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बना दो किसी इन्फेक्ट पर्सन से तो आप HIV से इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।